भाजपा की नीतियों और सोच से संविधान की रक्षा करने के लिए इंडिया गठबंधन बनाया गया है। ये बात शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान एआईसीसी के प्रवक्ता कुलदीप राठौर ने कही। उन्होंने कहा कि 5 चरण के चुनाव में इंडिया गठबंधन आगे बढ़ रहा है। राठौर ने कहा कि एनडीए के 10 वर्षों के कार्यकाल में देश की तरक्की होने की जगह देश पीछे की ओर हटा है। प्रधानमंत्री ने हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात की थी, लेकिन लाखों युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के शासनकाल में महंगाई बहुत बढ़ गई है। आम जनता खाने पीने की वस्तुएं खरीदने में भी असमर्थ हो गई है। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा महंगाई, बेरोजगारी पर बात तक नहीं कर रही। कुलदीप राठौर ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड का घोटाला भाजपा सरकार ने किया है और भाजपा धर्म और जाति के नाम पर लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है। देश में जिस तरह से संविधान को बदलने का प्रयास हो रहा है, देश में लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास हो रहा है, इन नीतियों के खिलाफ, इस भाजपा की सोच के खिलाफ देश में तमाम ऐसे दल जो संविधान की रक्षा करना चाहते हैं, जो देश के धर्म निरपेक्ष स्वरूप को कायम रखना चाहते हैं, तमाम ऐसे दल इंडिया अलायंस के रूप में इकट्ठे हुए। और आज जब 5 चरणों के चुनाव पूरे हो चुके हैं, इंडिया गठबंधन बहुत मजबूती से आगे बढ़ रहा है। अगर आप प्रधानमंत्री जी की शारीरिक भाषा देखेंगे, उनकी भाषा शैली जो आजकल वो इस्तेमाल कर रहे हैं, उस पर नज़र रखेंगे तो कहीं ना कहीं हताशा और निराशा साफ तौर पे इंगित हो रही है। 10 वर्ष का शासन एनडीए का रहा इस देश में, लेकिन देश पीछे हटा है। जब पिछला चुनाव था, उस समय भी बहुत से प्रश्न थे जो अनसुलझे रह गए। बेरोजगारी की बात थी, प्रधानमंत्री जी ने 2 करोड़ युवाओं को हर साल रोजगार देने की बात कही थी। आज तो 10 साल हो गए, कायदे से 20 करोड़ रोजगार बनते हैं, लेकिन लाखों युवाओं की छटनी हो गई, कहीं रोजगार मिले नहीं। पिछली बार नारा था बहुत हो गई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। आप देख रहे हैं कि लगातार महंगाई बढ़ रही है। खाने पीने की वस्तुएं आम लोगों की पहुंच से बाहर हो रही है। डीजल और पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। जब विश्व की मार्केट में जो कच्चा तेल है, क्रूड ऑयल है, सस्ता हुआ है, लेकिन फायदा आम जनता को नहीं मिल रहा है। उसी तरह जीएसटी, जिसे गब्बर सिंह टैक्स राहुल गांधी जी कहते हैं, अवैध रूप से वैध तरीका साबित करके जो है टैक्स वसूला जा रहा है जनता से। और पिछले चुनाव में इन मुद्दों पे चुनाव नहीं हुआ। पुलवामा की घटना हुई, पूरा राजनीतिक परिदृश्य बदल गया। उसके बाद बालाकोट, और आज तक 10 वर्षों में ये हमें पता नहीं चल पाया कि बालाकोट की घटना के पीछे कौन जिम्मेवार था। बहुत बड़ी इंटेलिजेंस की चूक थी। अगर विश्व में कोई और देश होता तो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जो है त्यागपत्र देने के लिए मजबूर होते, लेकिन उस घटना का इन्होंने इस्तेमाल किया और देश में जो है ऐसा माहौल बनाया कि चुनाव जीते। चुनाव नहीं हो रहे, महंगाई का मुद्दा कहीं नहीं, बेरोजगारी का मुद्दा कहीं नहीं, करप्शन चरम सीमा पे। आज जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं देश में, 4 या 5, पूरा धन का संचय उनके हाथों में हो रहा है।
शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने बताया कि वर्तमान में राष्ट्र में भाजपा का विरोध हो रहा है, जिससे परिवर्तन साफ नजर आ रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अब तक के कार्यकाल में काफी काम किए हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के अब तक के कार्यकाल में अनेकों काम हो चुके हैं, जिससे लोकसभा की 4 और विधानसभा उपचुनाव की 6 सीटें कांग्रेस के हक में आएगी। पूरे प्रदेश में, राष्ट्र में हमारे जितनी भी हमारी प्रोग्रेसिव पार्टीज है, प्रगतिशील पार्टियां हैं, जो धर्मनिरपेक्षता और साथ ही साथ लोकतंत्र में विश्वास रखती है, वो एक तरह से जो भारतीय जनता पार्टी का कुशासन 10 वर्ष रहा है, उसके लिए लामबंद निरंतर हमारा अभियान काफ़ी समन्वय के साथ पूरे हिमाचल प्रदेश की चारों आपकी लोकसभा की सीटें और 6 जगह जहां आपके बाई इलेक्शंस हो रहे हैं, वो मैं समझता हूँ एकजुटता के साथ हम अपने लक्ष्य की ओर जा रहे हैं। मान में जिस तरह से पूरे राष्ट्र में एक माहौल भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध हो चुका है, एक परिवर्तन स्पष्ट रूप में दिख रहा है और वर्तमान में लगभग कोई 5 चरण हो चुके हैं और मैं समझता हूँ मात्र अब हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में हमारे कोई 7-8 दिन शेष रह गए और हर आपके चाहे पार्लियामेंट की बात हो, विधानसभा सीटों की बात हो, हर जगह एक निर्णायक बढ़त कांग्रेस पार्टी ने मैं समझता हूँ प्राप्त कर दी है। जहां मैं 1-1.5 वर्ष की बात करूंगा, क्योंकि विशेषकर अगर हम जिला शिमला की बात करें, हमारे ठियोग हमारा ऊपरी शिमला का गेटवे है। बहुत से ऐसे ऐतिहासिक कार्य हमारी सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार के समय में इस 1-1.5 वर्ष की अवधि में हुए, जो ऐतिहासिक हुए। और इसके विपरीत अगर आप केंद्र सरकार की बात करेंगे, भाजपा एनडीए सरकार की बात करेंगे, इनकी ये एक तरह से सब्ज बाग दिखाने की बात रही है कृषि बागवानों के साथ। आपको याद होगा चाहे 14 या 19 की बात हो, इन्होंने कहा था कि किसानों और बागवानों की आय दुगनी करेंगे, लेकिन इसके विपरीत जो मार्केट इंटरवेंशन स्कीम के माध्यम से 1500 करोड़ के आसपास का प्रावधान प्रतिवर्ष मात्र हिमाचल प्रदेश नहीं पूरे भारतवर्ष के लिए किसानों के लिए MIS के तहत होता था भिन्न भिन्न सरकारों के समय में, वो भी आपकी वर्तमान की एनडीए सरकार ने पिछली वर्ष से उसको खत्म कर दिया है। 1500 करोड़ से मात्र 1 लाख में एक टोकन बजट के रूप में रख दिया है। एक बहुत बड़ा कुठाराघात किसान और बागवानों के साथ है। CPIM के वरिष्ठ नेता राकेश सिंघा ने कहा कि इंडिया गठबंधन देश व हिमाचल के अस्तित्व को बचाने के लिए किया गया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार लोकतंत्र को खत्म कर तानाशाह बनने का प्रयास कर रही है। पहली बात कि हिमाचलता ये और बीजेपी ये कॉम्पैटिबल नहीं है। जो नेचुरल फॉर्म में इसकी कॉम्पैटिबिलिटी नहीं है। जब से हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ है, जनसंघ और बाद में भारतीय जनता पार्टी स्टेटहुड के समय से इसका दृष्टिकोण ये था कि उसको हिमाचल प्रदेश को ठोड मारना चाहिए। और उस समय से लेकर अभी तक अगर हम इतिहास को ट्रेस करें तो बीजेपी और हिमाचल प्रदेश की कॉम्पैटिबिलिटी नहीं, और इसीलिए इसको जनता ने इस चुनाव में नकार दिया है। दे आर गोइंग टू लूज ऑल 4 लोकसभा सीट्स एंड द 6 असेंबली सीट्स इन हिमाचल प्रदेश। बहुत परिवर्तन आने वाला, और कहाँ आ रहा है उसको भी आप समझो, और हिमाचल के घटनाक्रम से आप जोड़ो। जहां जहां मोदी साहब ने प्रयत्न किया और शाह साहब ने प्रयत्न किया सरकारों को बेदखल करने के लिए, जो बेसिक डेमोक्रेसी हमारी है, इलेक्टेड जो पार्लियामेंट्स हैं, असेंबलीज हैं, जब आप उनको डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करेंगे, उसका एक बड़ा रिएक्शन ये महाराष्ट्र के अंदर रिएक्शन आ रहा है। और उनकी स्ट्रेंथ आप नोट कर दें, मैं लिख के देने के लिए तैयार हूँ, एफर्ट देने के लिए तैयार हूँ। उनकी स्ट्रेंथ 20 से नीचे आने वाली है। वाई? उन्होंने वो जो पुरानी पार्टियां थी, चाहे एनसीपी थी चाहे शिवसेना थी, उनका 2 फाट, और उसका सारा क्या, वो जो इलेक्ट्रल बॉन्ड ने उनके जो नंगा कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, उनको बेदखल, वो बिल्कुल बेनकाब कर दिया है उनको, कि
जो नारा दिया करते थे, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, दे हैव बीन थॉरोली एक्सपोज, थॉरोली। और जो ये वही नहीं, आप बिहार का देख ले, वहां भी मतदाता उनको एक वो सबक सिखा रहे हैं। वही प्रयत्न हिमाचल प्रदेश में उन्होंने किया, जब 6 जो कांग्रेस के विधायक है उनकी खरीद फरोख्त करने के जो प्रयत्न किए, उसका एक ट्रेमेंडस रिएक्शन पीपल के अंदर, नॉट ओनली इन हिमाचल प्रदेश लेकिन अक्रॉस द कंट्री। इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए शिमला से सपना शर्मा की रिपोर्ट।